इस वक्त की बड़ी खबर, सहारा के प्रमुख सुब्रत राय पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में स्याही फेंकी गई है। अब से 1 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी होनी है सुब्रत राय की, और उससे पहले किसी ने उन पर इंक यानी स्याही फेंक दी है। हालांकि इसके पीछे कौन है यह भी साफ नहीं हो पाया है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम अपने संवाददाता से। यहाँ तस्वीरों में मारपीट की तस्वीरें नजर आ रही हैं और किसी ने यहाँ स्याही फेंकी है सुब्रत राय पर। उन्हें यूपी पुलिस द्वारा कल लखनऊ से दिल्ली लाया गया था और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में जामिया नगर में रखा गया था। ये अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं जहां पर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं सहारा के प्रमुख सुब्रत राय। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता आशीष भार्गव से। आशीष, सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर सुब्रत राय पर स्याही फेंकने की खबरें आ रही हैं, आपको क्या जानकारी मिल रही है? किसने ये स्याही फेंकी है? कुछ करीब 5 मिनट पहले यहाँ गेट पर लाया गया था। उनकी जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाने की वो पूरी करवाने की कोशिश थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी यहाँ की संभालती है, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, लेकिन उसी दौरान भीड़ काफी ज्यादा थी सुब्रत राय को देखने के लिए, और उसी वक्त किसी ने स्याही उनके ऊपर फेंकी है। हालांकि अभी डिटेल नहीं पता चल पाई है कि आखिर वो कौन था जिसने ये किया है, लेकिन फौरन से पेशतर यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जो सारा चीफ है सुब्रत राय उनको दूसरे कमरे में ले जाया गया है भारी सिक्योरिटी के बीच। जी, यहाँ किसी विरोध करने वाले शख्स ने ये स्याही फेंकी है, कौन हो सकता है इसके पीछे? वहां पर कुछ तस्वीरों में हंगामा होता हुआ भी नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा थे और पुलिस जो है लगातार यहाँ पर सीआरपीएफ को भी बुलाया गया था, गेट पर तैनाती की गई थी क्योंकि 2 बजे उनको एंट्री होनी है कोर्ट के भीतर पहुंचने उससे पहले सारा प्रोसीजर पूरा करना है। उसको गाड़ी के भीतर इनको यूपी पुलिस यहाँ पर लेके आई थी और दिल्ली पुलिस को पहले से अलर्ट किया गया था। गेट के ऊपर तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात थे और उसी बीच यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई है क्योंकि डिस्पर्स करना सबसे पहला काम था पुलिस का कि यहाँ से जो लोग हैं उनको हटाया जाए। हालांकि इस गेट से मीडिया को पहले हटा दिया गया था ये कहते हुए कि इस गेट को साफ किया जाए, लेकिन इसके बाद जैसे ही सारा प्रमुख को पुलिस लेकर आई गाड़ी के भीतर, उसी वक्त काफी जमावड़ा यहाँ पर लग गया, मीडिया के लोग भी इकट्ठा हो गए और उसके बाद यहाँ पर किसी ने चाय उनके ऊपर फेंकी। अफरा तफरी का माहौल एकदम से क्रिएट हो गया बाहर और उनको जो सुब्रत राय है उनको जो पुलिस है वो अलग करके दूसरी जगह लेके गई। जी, आप बने रहिए आशीष, आपके साथ हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। ये तस्वीरें आपसे कुछ मिनट पहले की है जहां पर पेशी के लिए लाए गए हैं सुब्रत राय। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे और गैर जमानती वारंट जारी किया था और पुलिस को आदेश दिया था कि 4 मार्च को दोपहर 2 बजे तक उन्हें पेश किया जाए। आज 4 तारीख है और पेशी के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। यहाँ पर एक शख्स इस शख्स पर स्याही फेंकने के आरोप लग रहे हैं और पत्रकार उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने स्याही क्यों फेंकी। इससे पहले कुछ धक्का मुक्की भी हुई इस शख्स के साथ जिसकी तस्वीरें आपको अभी दिखाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट परिसर में लाया गया तो उन पर स्याही फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें दूसरे कमरे में ले गई है। अब से करीब 1 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों के सामने उनकी पेशी होगी। नॉन बेलेबल वारंट की तामील करते हुए पुलिस उन्हें यहाँ पर लेकर आई है। एक बार फिर देखने की कोशिश करते हैं कि विरोध करने वाले इस शख्स का क्या कहना है, क्यों उसने सुब्रत राय पर स्याही फेंकी। देखेंगे ये शख्स अपनी दलील में क्या कह रहा है। ये तस्वीरें कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आशीष बने हुए हैं। आशीष, यहाँ हम एक शख्स को देख सकते हैं तस्वीरों में जिसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके इर्द गिर्द पुलिस का घेरा है और आरोप लग रहा है कि इसी ने स्याही फेंकी होगी। क्या उसने कुछ बताया है, उसने ऐसा क्यों किया? नाम बता रहा हूं। स्याही फेंकी है। आशीष, आपको आवाज मिल रही है?
आशीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रिचा जी, यहाँ हम इन तस्वीरों में एक शख्स को देख रहे हैं जिसके कपड़े फटे हुए हैं और उससे पत्रकार पूछ रहे हैं कि उसने स्याही क्यों फेंकी। उसने इस बारे में कोई दलील दी है, कोई सफाई दी है? जी अभी वो इस बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अफरा तफरी बहुत ज्यादा है रिचा, क्योंकि चारों तरफ लोग जमा हो गए हैं और सुब्रत रॉय जो वो बराबर के कमरे में उनको पुलिस ने अलग से उनको रखा हुआ है और यहाँ पर जिसने स्याही फेंकी है उसके साथ ये धक्का मुक्की हुई है और उसको अलग से बैठाया गया है। डिटेन भी पुलिस उसको करने जा रही है, लेकिन फिलहाल जो सुब्रत रॉय है उनको अलग से एक कमरे में भारी सुरक्षा के बीच रखा हुआ है और सिक्योरिटी जो यहाँ पर तमाम जवान है वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की और कोई घटना ना हो और जो तमाम लोग हैं जो भीतर हैं उनको बाहर की तरफ जाने से रोका जा रहा है और जो बाहर हैं उनको अंदर जाने से फिलहाल रोका जा रहा है। हालांकि जो कोर्ट के मैटर है सिर्फ उन्हीं लोगों को फिलहाल अलाउ होगा। यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि जो शख्स है जिसने स्याही फेंकी है वो अपने बारे में क्या बताता है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच जब पहले से सारी तैयारी की गई थी रिचा, यहाँ पर फोर्स लगाई गई थी, सीआरपीएफ लगाई गई थी, दिल्ली पुलिस ने तमाम इंतजाम किए थे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। मीडिया को पूरे यहाँ से हटा दिया था और इसके बाद गाड़ी में उस जो सुब्रत रॉय हैं उनको यहाँ पर लाया गया था, ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जहाँ पर भारी सुरक्षा के इंतजाम है वहाँ पर इस तरह की घटना हुई, ये काफी गंभीरता वाली और चूक वाली बात है। जी यहाँ सुरक्षा घेरा टूटा है और इस पर भी सवाल उठने लाजमी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये शख्स कोई सहारा का निवेशक हो सकता है जिसने पैसा लगाया हो? क्या वो विरोध स्वरूप यहाँ पर स्याही लेकर आया था और सहारा प्रमुख को उसने निशाना बनाया? किस तरह से देखा जा रहा है इसे? जी देखिए, दिल्ली पुलिस काफी मुश्किल घड़ी में है इस वक्त और जांच हो रही है कि आखिर ये शख्स है कौन, इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि जो पुलिस थी यहाँ पर उनको तमाम ये लग रहा था कि ये यहाँ पर मीडिया के कारण हालत खराब हो सकती है, सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए मीडिया को काबू करने में पूरा जोर था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक ऐसी भी घटना हो सकती है जिसमें जो सुब्रत रॉय है उनके ऊपर कोई स्याही फेंक सकता है। निश्चित तौर पर जो इंतजाम तमाम किए गए थे वो एक उसी गेट पर फोर्स लगाई गई थी जहां पर तमाम जहां से सुब्रत रॉय को लेकर भीतर जाया जाना था और तमाम जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्स को वहां पर लगाकर मीडिया को वहां से हटाने के लिए कहा गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होगा। मीडिया के लिए यहाँ पर एक जगह मुकर्रर की गई है पार्क, वहां पर तमाम मीडिया कर्मियों को जो कैमरामैन थे उनको भेज दिया गया था और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर ना हो। लेकिन उसके बावजूद जब जो गाड़ी में जब यूपी पुलिस उनको लेकर आई सुब्रत रॉय को, तो उस समय एकदम भगदड़ मची। काफी सारे जो लोग थे वो जो मीडिया थी वो मीडिया के कैमरामैन जो थे वो उसी तरफ भागे और उसी समय ये सिक्योरिटी ब्रीच एक तरह का हम इसको कहेंगे वो हुआ, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी पुलिस को समझ में नहीं आया और ये भी आइडिया नहीं था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। उसको लेकर अब तमाम इंतजाम यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश है और सुब्रत रॉय हैं उनको अलग से कमरे में रखा गया है क्योंकि 2 बजे पेश करना है सुब्रत रॉय को और 2 बजने में अभी वक्त है, तो इसलिए उनको अलग से भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है और उनके कमरे के बाहर जो है वो पूरा एक सुरक्षा का पहरा बैठाया गया कि किसी अब इस तरह की आगे कोई घटना ना हो। जी आप बने रहिए। आपने दर्शकों को बता दें कि जिस शख्स ने यहाँ पर स्याही फेंकी है उसका नाम मनोज बताया गया है। वो खुद को एक वकील बता रहा है, ग्वालियर से आया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। वहाँ पर वो नारेबाजी कर रहा था और बताया जा रहा है कि विरोध स्वरूप उसने सहारा के प्रमुख सुब्रत राय पर ये स्याही फेंकी और उसके ऐसा करने के बाद ही वहाँ मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी धुनाई कर दी, उसके साथ मारपीट हुई है। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। तो स्याही फेंकने वाले आरोपी को लेकर अब जानकारी निकल कर आ रही है। उसका नाम मनोज है, उसने खुद को वकील बताया है, वो ग्वालियर से आया है और वो विरोधी नज़र आ रहा है सुब्रत राय का। उसने वहाँ पर नारेबाजी भी की है सुब्रत राय के खिलाफ और ऐसा करते हुए उसने वहाँ सुब्रत राय पर स्याही फेंकी। सुब्रत राय को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने पेश किया जाना है। उससे पहले उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया है जहां पर पुलिस का घेरा बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में इसके चलते काफ़ी हंगामा और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। आशीष भार्गव लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं। आशीष,
अभी जो कुछ हुआ है, ये स्याही फेंकने की घटना, आप इसका कुछ असर देखते हैं आज होने वाली प्रोसीडिंग्स पर? जी देखिए, काफी एक ऐसी घटना है जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर देखने को नहीं मिलती। परिसर के बाहर नहीं, घटना परिसर के अंदर हुई है, जहां पर तमाम सुरक्षा घेरा होता है। हालांकि वहां तक पास की जरूरत नहीं होती, लेकिन सुरक्षा घेरा जरूर रहता है। तो तमाम एक सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से सिक्योरिटी ब्रांच है दिल्ली पुलिस की, जिसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी है। और इतने इंतजाम होने के बावजूद, खास तौर पर उस गेट पर जहां पर सुरक्षा पहरा बढ़ाया गया था, सीआरपीएफ कुछ देर पहले काफी संख्या में तैनात की गई थी। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, लेकिन इस तरह की घटना होना निसंदेह, क्योंकि कोर्ट के परिसर में ये घटना हुई है और अभी कुछ देर बाद कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होनी है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई असर तो जरूर इस मामले को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी को लेकर कुछ सवाल उठाए या कोई आदेश जारी करे, लेकिन एक बड़ी घटना सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हुई है जो आमतौर पर यहाँ देखने को नहीं मिलती। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, और सुप्रीम कोर्ट की और यहाँ पर इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का जो आरोप है वो मनोज नाम के इस शख्स पर लग रहा है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन पर इस वक्त देख रहे हैं। वहाँ पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ये शख्स खुद को वकील बता रहा है, ग्वालियर से आया है और यहाँ पर सुब्रत राय के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा था। हम लौट रहे हैं इस अहम खबर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।